दोस्तों, एक बीजेपी नेता एक मुस्लिम परिवार की लड़की को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच इतना ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है। फिर उसके कुछ दिन के बाद दोस्तों उस बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। फिर आगे क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। और इस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हम घटना को विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की एज होती है और वो एक शादीशुदा मर्द होता है और जिसकी बीवी और उसके 3 बच्चे होते हैं। उसका नाम प्रत्यूष त्रिपाठी होता है और उसकी बीवी का नाम प्रतिभा त्रिपाठी होता है। उसके 2 लड़की और एक लड़का होता है। तो इस तरह से दोस्तों वो बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा लीडर होता है। और इस तरह से एक दिन ऐसा होता है कि जो कहते हैं ना कि जब कोई नेता बन जाता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे ही उसके पड़ोस में भी एक मुस्लिम परिवार रहता था। पड़ोस में उसके मुस्लिम परिवार रहता था, उसमें एक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की को ये बीजेपी नेता फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो लड़की उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करती है और इस तरह से वो अपने घर वालों से इसकी शिकायत कर देती है। शिकायत करने के बाद दोनों पक्षों में काफ़ी मनमुटाव पैदा हो जाता है। यहाँ तक इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि जो नंबर है वो थाने पर और पुलिस का नंबर आ जाता है। और इस तरह से फिर पुलिस जो होती है दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर देती है, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि पुलिस की नज़र में ये मामला एक मामूली सा मसला होता है और इसलिए पुलिस इस पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लेती है। तो दोस्तों, फिर ऐसा होता है कि वो बीजेपी लीडर जो होता है, जो मुस्लिम परिवार होता है, वो जान से मारने की धमकी देता है। और इस तरह से उनकी जो बार बार झड़प होने लगती है। जो बीजेपी नेता होकर भी उस मुस्लिम परिवार से डरने लगता है और इस तरह से वो जान की हिफाजत के लिए पुलिस में जाकर एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे गनर चाहिए। गनर अगर नहीं मिला तो ये लोग मुझे मार देंगे, ये मेरी हत्या कर देंगे, क्योंकि ये मेरे अब दुश्मन बन चुके हैं। ये घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अमीनाबाद के एक छोटे से गांव की ये घटना है, जहां का एक लीडर होता है बीजेपी लीडर, जो अपनी सोशल सर्विस भी चलाता है और बीजेपी का अध्यक्ष भी होता है। और उससे पहले युवा पीढ़ी का भी अध्यक्ष रह चुका होता है, युवा नेता भी रह चुका होता है। लेकिन दोस्तों, उसकी पकड़ काफ़ी होती है। लेकिन वो मुस्लिम परिवार जिस मोहल्ले में रहता है, मुस्लिम परिवार के, लेकिन उसके आगे ये घुटने टेक देता है, क्योंकि मुस्लिम परिवार इससे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस तरीके से वो पुलिस में जाकर गनर की रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन पुलिस जो होते हैं, पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, उस मामले को ज़्यादा बड़ा नहीं समझते हैं और उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, एप्लीकेशन होती है, उसको रद्द कर देते हैं और उसको गनर नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि जो वो बीजेपी का नेता प्रत्युष त्रिपाठी, एक दिन ऐसा होता है वो बादशाह नगर की कॉलोनी में टहल रहा होता है। रात का समय होता है। अचानक से कुछ गुंडे आकर, लगभग 4 से 5 गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। जानलेवा धारदार हथियारों के साथ उसको इतने बार करते हैं कि वो वहीं पर घायल हो जाता है। हमलावर होते हैं, वो उससे छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर प्रत्युष त्रिपाठी अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी तरह से पास के पुलिस थाने में कंप्लेंट करता है, पुलिस को बुलाता है। और जैसे ही मौके पर घटना स्थल पर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, तो क्या देखती है कि उसकी बाइक कुछ दूरी पर पड़ी होती है और वो घायल अवस्था में लेटा होता है। उसके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था और खून काफ़ी निकल रहा होता है। तो पुलिस वाले एम्बुलेंस में डालकर उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसका जो उपचार होने लगता है,
और इसी के दौरान उसके खून ज़्यादा निकलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से फिर वो बीजेपी का लीडर होता है, नेता होता है। और क्योंकि इस समय जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी और इस तरह से थाने में हंगामा मच जाता है। उसके जो पार्टी के सहयोगी और उसके पार्टी दल के नेता हंगामा करने लगते हैं और पूरे चारों तरफ थाने को घेर लेते हैं। इस तरह से पुलिस के आला अधिकारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस तरह से उनकी टीम बनाकर और तफ्तीश करने लगते हैं, जहाँ तक छानबीन करने लगते हैं और जगह जगह सीसीटीवीज़ को खंगालने लगते हैं। पुलिस ऐसा होता है कि एक चौराहे पर एक सीसीटीवी लगा होता है। सीसीटीवी लगा होने पर जो घटना सामने नज़र आती है उसको देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 हमलावर जो चेहरा होता है वो क्लियर नहीं दिख रहा होता सीसीटीवी में और उसको एक धारदार हथियार के साथ हमला कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर इस तरह से जो पुलिस होती है उन 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ छानबीन करने लगती है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, एफआईआर हो जाती है। उसके बाद पुलिस को कहीं से ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे वो 5 में से एक लड़का उनके हत्थे चढ़ जाता है। वो लड़का कोई और नहीं होता बल्कि वो प्रत्युष त्रिपाठी का दोस्त होता है। और इस तरह से जब पुलिस जो उससे छानबीन करने लगती है तो प्रत्युष त्रिपाठी का वो दोस्त ये कहता है कि मैं तो शहर से बाहर था, ये कोई और है जिसने इस पर हमला किया है। मैं अपने दोस्त को भला क्यों मारूंगा। लेकिन पुलिस असमंजस में पड़ जाती है। फिर उसकी पत्नी प्रतिभा त्रिपाठी को बुलाकर पुलिस छानबीन करने लगती है, पूछताछ करने लगती है। तो उसकी पत्नी कहती है कि एक पड़ोस के एक मुस्लिम परिवार था जिससे हमारी बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है और जिसने हम पर हमला जानलेवा हमला भी किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। इस तरह से पुलिस जो होती है आधार पर उस मुस्लिम परिवार के 2 लड़कों को, एक का नाम सलमान होता है और एक का नाम अलीम होता है, उन दोनों को पुलिस पकड़कर थाने में ले आती है। थाने में लाकर उन दोनों से कड़ी पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो मुस्लिम परिवार के 2 लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस नेता को नहीं मारा है, हमारी झड़प जरूर होती, इसलिए झड़प हुई थी क्योंकि उन्होंने उसकी पीयूष त्रिपाठी ने उनकी बहन को फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिस वजह से वो आग बबूला हो गए थे और उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन मारा नहीं था। अब पुलिस क्या करती है, शक के आधार पर उन दोनों को जेल में डाल देती है और फिर पुलिस जो है छानबीन करने लगती है। और फिर इस तरह से जो बीजेपी नेता के होने के कारण ऊपर से पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, तो पुलिस फिर छानबीन करने लगती है और इस तरह से पुलिस को कहीं से कोई सुराग मिलता है तो जैसे ही पुलिस को सुराग मिल जाता है और उसके जो प्रत्युष त्रिपाठी के दोस्त होते हैं उन दोस्तों को पकड़कर पुलिस जो होती है कड़ी पूछताछ करने लगती है। उनमें से एक जो होता है वो सच उगल देता है और कहता है कि साहब, जो वो ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो ये बताता है कि ये सब हमने किया है सिर्फ पीयूष त्रिपाठी के कहने पर किया है, क्योंकि वो एक गनर चाहता था और गनर उसको मिल नहीं रहा था और वो जान माल की सुरक्षा के लिए पीयूष त्रिपाठी ने ये कहा था कि अगर मैं अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हारी जान की रक्षा क्या कर सकता हूँ, इसलिए हमें एक गनर की ज़रूरत है। और उसने पुलिस में ये एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया। इस तरह से प्रत्युष त्रिपाठी ने अपने गनर पाने के लिए ये सब प्लान रचा था। उन्होंने हमें बुलाकर और बुलाने के बाद हमसे ये कहा था कि हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें तुम्हें साथ देना होगा और इस तरह से जो विपक्षी पार्टी होगा, जो विपक्ष की दल होगा, उस पर इल्ज़ाम भी आएगा और हमलावर का इल्ज़ाम भी होगा और हमें गनर भी मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों फिर 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर उसने ऐसा प्लान बनाया। उसने पीयूष त्रिपाठी ने जब उस रात के समय बादशाह नगर में टहल रहा होता है, तभी वो फ़ोन करके एक-एक करके सारे दोस्तों को, अपने 5 दोस्तों को बुला लेता है। बुलाने के बाद फिर वो अपने दोस्तों से कहता है
किसी ऐसे धारदार हथियार से मेरे ऊपर वार करना जिससे ऐसा लगे कि सचमुच मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके कारण मुझे एक गनर भी मिल जाएगा और जो अपोजिशन पार्टी है उस पर मेरे जानलेवा हमले का इल्ज़ाम भी हो जाएगा और इस तरह से अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों फिर इस तरह से ऐसे ही होता है, लेकिन उसके दोस्त इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं क्योंकि ये जो काम था वो गलत था, गैर कानूनी था। इस तरह से वो प्रत्युष त्रिपाठी होता है उन पर दबाव डालने लगता है और कहता है कि मैं अपनी रक्षा के लिए गनर नहीं रख सकता तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसलिए तुम्हें ये सब मेरा साथ देना होगा और हमें एक गनर की ज़रूरत है, एक गनर मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर वो अपने दोस्तों से हमला करने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त पहले तो हल्का सा हमला करता है, लेकिन फिर वो फिर प्रत्युष त्रिपाठी कहता है कि मेरे सीने पे तेज़धार हथियार से हमला करो, ऐसा लगना चाहिए कि किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। पांचों में से एक दोस्त ऐसा होता है जिसके पास एक धारदार हथियार होता है और जैसे ही वो हमला करता है तो गलती से वो धारदार हथियार उसके प्रत्युष त्रिपाठी के सीने में अंदर घुस जाता है, जिससे इतनी तेजी से खून बहने लगता है और ये डर देखकर वो पांचों दोस्त होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह से प्रत्युष त्रिपाठी होता है घायल अवस्था में वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और अपना खून निकालकर पास के पुलिस थाने में फ़ोन करता है और तभी घटना स्थल पर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, उसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। फिर क्या होता है उसकी खून ज़्यादा बहने की वजह से और घाव ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो मौत हो जाती है और फिर इस तरह से उनका जो हंगामा होने लगता है और फिर जो अ, उन पांचों दोस्तों को पुलिस पकड़कर कोर्ट में पेश करती है तो साबित ये होता है कि वो सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमने इसको जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि इसके कहने पर हमने ये हमला किया है। तो दोस्तों फिर क्या होता है कि कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। दोस्तों ये कहावत बिल्कुल सही होती है।